नमस्कार मित्रों, मैं यश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए मैथ्स के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2011 से 2023 तक में सभी मैथ्स के प्रश्नों को जो पूछा गया है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग 2012 में द्वितीय पाली में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और उससे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्रश्नों को पहले खुद से बनाइए, उसके बाद हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को आप देखिए। तो आइए हम लोग इस क्रम में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में 24 छात्रों के औसत अंक 25 हैं। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 20 और लड़कियों के औसत अंक 30 हैं। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है? ध्यान से देखिएगा, दो तरीका से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पहला तरीका एलिगेशन मेथड, बॉय ने कितना अंक प्राप्त किया, गर्ल ने कितना औसत अंक प्राप्त किया। तो लड़कों का औसत अंक कितना है, 20 है, लड़कियों का कितना है, 30 है। ओवरऑल कितना है, 24 छात्र यानी कि टोटल छात्रों का, तो यह है 25। यह एक एलिगेशन मेथड है, इससे इसको सोल्व किया जा सकता है। देखिए तो होता क्या है, इसमें से घटाएंगे, 30 में से 25 जाएगा तो हमारे पास 5 आएगा। एक बार क्या होता है, बड़े वाले मान में से घटाते हैं, एक बार छोटे वाले मान में से, फिर इस बड़े वाले को से घटाते हैं, बीच वाले से। यानी कि अब घटाएंगे 25 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, 5। जो भी मान आया इसको काट दीजिए, कितना कटेगा, 1:1 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 1:1 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम लोग चलेंगे जो बिल्कुल बेसिक से होगा, हमारा बेसिक होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर हम लोग गौर करेंगे। टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितना है, 24 है। अगर इसमें से हम मान लेते हैं कि बॉयज जो है हमारे पास कितना है, x है, तो हमारे पास गर्ल कितना हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस एक्स हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां हम करेंगे क्या कि अंकों का योग इक्वल टू अंकों का योग, यानी कि लड़कों का औसत अंक कितना है, 20 है, यानी कि कम और ज्यादा मिला के सभी जो भी स्टूडेंट है उसका 20-20 लेके आए हैं। तो एक्स स्टूडेंट के साथ कितना हो जाएगा, 20x प्लस, उसके बाद 30 गर्ल है, 30 इनका औसत अंक है गर्ल का, और इनकी संख्या कितना है, 24 माइनस एक्स है। और टोटल कितना है, 24 स्टूडेंट है, और ओवरऑल अंक यानी कि औसत अंक कितना प्राप्त किए हैं, 25। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 5 से काटेंगे तो ये बनेगा कितना, 50-25, यहां भी 5 कॉमन है सब में, इसीलिए हम 5 से काट रहे हैं। तो यहां पर 6 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां बन जाएगा 4x, यहां इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 6x, माने माइनस में 6x, तो 4x और माइनस 6x, तो रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, -2x। चीजों पर गौर कीजिएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और इसके साथ जब हम गुना करेंगे तो 24 गुना 6 बनेगा, और यहां पर हमारे पास 24 गुना 5 है। तो 24 गुना 5 में से 24 गुना 6 को घटाएंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा -24, और यहां से ये कैंसिल होगा तो x का मान कितना जाएगा, 12। यानी कि हमको पता चल गया कि स्टूडेंट की संख्या कितना है, बॉय इसमें, यानी कि बॉय इन स्टूडेंटों में 24 जो है उसमें से 12 गो लड़का है, और इसमें से 24 में से फिर 12 घटा देंगे तो 12 हमारे पास लड़की है। और लेकिन हमसे पूछा गया है कि इनका अनुपात क्या है, बी और जी, बॉय एंड गर्ल का। तो कितना हो जाएगा, 12:12, और इसको काटेंगे तो क्या आ रहा है, 1:1। जिस ऑप्शन में 1:1 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, पहले खुद से बनाने के क्वेश्चन को जरूर प्रयास कीजिए, कि किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 40 छात्र दोनों ही विषयों में सफल होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? ध्यान से देखिएगा, कैसे दो तरीका से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। एक होता है कुल पास स्टूडेंट बराबर पास प्लस, यानी कि केवल पास प्लस पास माइनस, फिर से पास भी लिख सकते हैं, यानी दोनों विषयों में पास या दोनों विषयों में फेल भी कर सकते हैं। इस पर आप
इसको फिट कर सकते हैं। तो टोटल जो होता है ना हमारे पास हमेशा 100% होता है, तो ये हो जाएगा 100% इक्वल टू, देख सकते हैं हिंदी में कितना परसेंट पास है, 60%, 60% प्लस अंग्रेजी में पास है 50%, 50%, और यही हमको पता करना है कि दोनों विषयों में कितना परसेंटेज में कितना पास हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, और 100 इधर आके घटेगा 10, और ये माइनस में पास है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में पास, यानी कि 10%। 10% जो है ना दोनों विषयों में पास हुआ। अब समझिएगा इसी 10% का मान हमको दिया हुआ है, 10% का मान संख्या में कितना दिया हुआ है 40, यानी कि 40 छात्र हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कुल छात्रों की संख्या, यानी कि 100% का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 100% बराबर व्हाट, तो इधर से 10 से गुना किए तो इधर भी 10 से गुना करने क्या हो जाएगा 400, आंसर हो जाएगा। पहला तरीका। अगर दूसरे तरीका की बात करेंगे वेन डायग्राम के माध्यम से, तो आप इसको बना सकते हैं ऐसे। अब एक को हम लोग लिख सकते हैं हिंदी, एक को लिख सकते हैं इंग्लिश। अब गौर करने वाली यही चीज है, इसी के माध्यम से इसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में बताया है हिंदी में 60%, और इसके बारे में बताया है टोटल के बारे में 50%, यानी ये मिलाकर है, ध्यान से देने वाली बात है। तो ये बीच वाला मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा लेंगे। तो 100 में से जब घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा 10%। तो यानी ये बीच वाला हमारा मान हो जाएगा 10, तो ये 60 है ना, तो अगर केवल हिंदी का बात करेंगे तो ये हो जाता 50%, और केवल अंग्रेजी का बात करते तो ये हो जाता हमारे पास 40%। और ये दोनों को जोड़ लेते हैं ना दोनों साइड में, तो आ जाएगा हमारे पास क्या रिजल्ट 60, और इधर आ जाएगा 50। हमको वो नहीं चाहिए। अब हमको गौर कीजिएगा, हमको 100% का मान चाहिए। देखिए सब मिला दिए तो 100% हो गया। तो 10% का मान हमको दिया गया है, कितना 40 स्टूडेंट हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल का मान कितना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400, और जिस ऑप्शन में 400 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 70 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है, और कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए जिसमें कि पानी 20% हो जाए। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से भी मौखिक करके भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए 70 लीटर है, 70 लीटर में 10 लीटर पानी है, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे ना तो 10% किसी भी संख्या का ज्ञात हो जाता है। यानी 7 लीटर पानी है, तो इसका मतलब 63 लीटर क्या है, इसमें चीनी है। ऊपर यहां पर आप लिख सकते हैं शुगर, यहां पर लिख सकते हैं वाटर। अब ध्यान से देखिएगा, पानी मिलाने का बात कहा गया कि कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए, तो पता नहीं कितना लीटर, जिसके कारण कितना हो जाए पानी 20% हो जाए और बाकी हिडन है। तो 20% ये हो जाए, तो कोई भी चीज 100% होता है, तो 20% पानी हो जाए तो 80% क्या हो जाए चीनी हो जाए। इसका मतलब 4:1 के अनुपात में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 7 चौका 28 प्लस 4x, इधर इसको लाके घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x बराबर 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 5, और उसके बाद ये बच गया हमारे पास कितना 5 में से ये चला जाएगा 2, तो हो जाएगा हमारे पास 3। अब ध्यान से देखिएगा, x बराबर इधर लाके भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4, यानी कि x का मान यानी कि लीटर पानी का मान हो जाएगा 8 चौका 32, यानी कि 8.3/4 लीटर। इसमें हमको क्या करना होगा, पानी मिलाना होगा, और जिस ऑप्शन में 8.3/4 लीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से बनाने का पहले कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। उसके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त का योग 480 है, और यदि एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहां फॉर्मूला लगेगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। अब बात यहां समझने वाली है कि कितना इसका हमारा एलसीएम है और कितना एचसीएफ है, इसको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि जो भी हमारा
HCF है उसका 15 गुना है LCM, यानी कि यह हमारा मान लीजिए x हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से। और उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का योग LCM और HCF का योग 480 दिया हुआ है, तो हम यहां लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं 15x और 1 16x बराबर 480, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 3 48 30 हो जाएगा। यानी कि हमारा HCF निकल के आ गया 30 हमारे सामने और हमारा LCM हो जाएगा 15 गुना 30 हो जाएगा। हम जानते हैं पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस मतलब LCM, तो 15 गुना 30 हो जाएगा और HCF कितना है ये भी 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमको चाहिए यहां से एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे और 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 का 27, यानी कि 270, यानी कि दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 270, और जिस ऑप्शन में 270 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। कहता है कि यदि 4 का पावर 3x प्लस 3 बराबर 64 का पावर 4x माइनस 5 हो तो x का मान बतावे। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 4 का पावर 3x प्लस 3 इक्वल टू, इसको तोड़िए, हम कितना लिख सकते हैं 4 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 64 को, 4 चौका 16 16 चौका 64, उस 3 से इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, यानी 4 का पावर हो जाएगा 12x माइनस 5 15। हम जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर भी समान होता है, इसका मतलब हो जाएगा कि 3x प्लस 3 इक्वल टू 12x माइनस में 15। इसको इस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड जैसे भेजेंगे तो इधर आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 9x, यानी देखिए इधर जाके घट रहा है, 12 में से 3x घटेगा तो 9x, और ये जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 9 दूना 18, x का मान कितना हो जाएगा 2, और जिस ऑप्शन में 2 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 250 मीटर गुना 50 मीटर एक आयताकार क्षेत्र में मिट्टी की 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है। इस कार्य के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी। मतलब कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 250 मीटर है, चौड़ाई हमारे पास कितना है 50 मीटर है, और इस पर मिट्टी बिछाना है, वो भी 10 cm मोटी बिछानी है, तो ये बढ़ेगा ऊपर। इसका मतलब हुआ कि इसका वॉल्यूम अब हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 250 मीटर गुना 50 मीटर गुना 10 cm। 10 cm को क्या करेंगे जब 100 से भाग देंगे तो ये भी किस चीज में बदल गया, मीटर में हमारा बदल गया। 00 से 00 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 25 25 कितना 125, यानी कि 1250 मीटर क्यूब। इतने हमको मिट्टी की आवश्यकता होगी, और जिस ऑप्शन में ये दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक बंदर पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह उसे 90 मीटर ऊंचे खंबे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यानी कि एक मिनट में वह 12 मीटर चढ़ता है और 1 मिनट और समय लगता है, 1 मिनट जिसमें वह 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह 2 मिनट में 9 मीटर चढ़ गया। अब इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि 9 चढ़ गया तो देख रहे हैं उसका 10 गुना है तो मार दिए 20 मिनट, गलत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसके नजदीक लेकर जाएंगे हम लोग। जब इसके हम लोग नजदीक लेकर जाएंगे, पहला मिनट में कितना चढ़ता है 12,
तो देखिए 981 तब भी 12 से कम होना चाहिए, इसमें से 90 घटा लीजिए। तो यानी हम जाएंगे गुना इधर कर देंगे कितना से 7 से करेंगे तो 63 हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 72 होगा। 8 पे जाइए, 8 और इधर भी कर देंगे 8, तो हो जाएगा 72 मीटर चढ़ गया वो कितना में 16 मिनट में। अब ध्यान से देखिएगा, फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग बढ़ाएंगे आगे। अब एक मिनट का टाइम देंगे तो यह कितना चढ़ेगा 12 चढ़ेगा, तो हो जाएगा हमारे पास 17 मिनट और यहां हो जाएगा 84। लेकिन 1 मिनट का और समय लगेगा और यह 3 मीटर नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 81 पर। यानी कि यह 18 मिनट में 81 मीटर चढ़ चुका है और आगे यह 1 मिनट में 12 चढ़ता है। अब मात्र हमको चढ़ाना कितना है 9 चढ़ाना है, यानी कि 12 मीटर चढ़ने में कितना समय लगता है 1 मिनट का समय लगता है इसको। तो 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा इसको 1/12 मिनट का समय लगेगा और 9 मीटर मात्र अब चढ़ाना है हमको, तो कितना हो जाएगा 1/12 गुना 9 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 3/4 मिनट लगेगा। और मिनट में कहीं इस तरह दिया नहीं है तो इसको क्या से गुना कर देंगे 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा 15, यानी हो जाएगा हमारे पास 15 × 45 सेकंड। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो समय इसमें 9 मीटर और चढ़ गया, 90 हमारा मीटर पर यह कंप्लीट कर रहा है और इसमें हमको जोड़ना होगा क्या वह 45 सेकेंड, यानी कि इसको पूरा करने में लगा 18 मिनट 45 सेकेंड। और जिस ऑप्शन में 18 मिनट 45 सेकेंड दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ गया। शशि 10 से उल्टी गिनती गिन रही है जबकि कुसुम 1 से आरंभ करती हुई केवल विषम संख्या गिन रही है। यदि वह एक साथ गिनना प्रारंभ करे तो वह कौन सी संख्या आएगी जिसको वे दोनों एक साथ गिनेगी। अब ध्यान से देखिएगा, शशि उल्टी गिनती कर रहा है 10 से, तो ये कहेगा 10, तो ये कौन है कुसुम, ये कुसुम कहेगी 1, फिर ये बोलेगा 9, तो ये बोलेगी 3, क्योंकि इसको विषम ऑड नंबर केवल गिनती करना है। इधर होगा 8, तो ये बोलेगी 5, इधर होगा 7, तो ये भी कहेगी 7, और ये दोनों क्या हो जाएगा एक साथ मैच कर जाएगा। अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 6, तो हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से था कि किस संख्या को वो दोनों एक साथ क्या करेगी गिनती करेगी। तो जिस ऑप्शन में 7 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है एल्जेब्रिक फार्मूला के आधार पर दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आसान होता है, नहीं समझ में आया तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए कि क्योंकि देखिए सबको ये मान सकते हैं, सबका गुना ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको ए इसको ए इसको ये। देखिए ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बट्टा में वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इससे तो यह कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बचा ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब हुआ ये टोटल जो है ना, ये ए का काम कर रहा है, ये भी ए का काम कर रहा है, ये भी ए का काम कर रहा है, ये हमारा बी, यह भी बी और यह भी बी का काम कर रहा है। यानी कि एक ए और एक बी के मान को रख देंगे, यानी 152 प्लस 148 अर्थात 300, और जिस ऑप्शन में 300 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये माइंड में आपके है ना, दिमाग में चल रहा है कि अरे इस पैटर्न पर है, तो जो आगे भी एग्जाम में क्या करेंगे, दोनों मान को सीधा जोड़ लेंगे, जो भी इसका आंसर आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, यह बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यदि √3
इक्वल टू 1.6 हो तो 5 इंटू रूट थ्री बट्टा 4 इंटू रूट थ्री माइनस 0.40 का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेंगे क्या इसमें, एक बार क्वेश्चन ही पहले लिख देते हैं। 5 रूट थ्री बट्टा 4 रूट थ्री माइनस 0.40। अब समझिएगा इसमें करेंगे क्या। इसका मान हमको दिया हुआ, इसको मान को रख देंगे। 5 गुना 1.6 बट्टा 4 गुना 1.6 माइनस 0.40। 16 पच्चे 80, इसका मतलब हो जाएगा 8। ये कितना जाएगा, 16 चौका 64 और माइनस हो जाएगा 0.4। दोनों बात बराबर ही है। अब ध्यान से एक चीज देखिए, ये बचेगा 8 और इसमें से 0.4 में 6.4 में से 0.4 घटेगा तो क्या आएगा 6, ये कटेगा तो 4, ये हो जाएगा 3। जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 3 एकम 3 यानी कि 1 पूर्णांक 1/3 और जिस ऑप्शन में ये दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। रंजीत और अभिषेक एक काम को क्रमशः 15 और 18 दिनों में समाप्त करते हैं। वे एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रंजीत काम छोड़कर चला जाता है। अब शेष काम को अभिषेक कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आर से रंजीत, ए से अभिषेक, ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में, और ये करता है 18 दिनों में। ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना कॉमन है, 3, तो 3 से काटिए इसको तो कटेगा तो बचेगा 6, तो 6 को यहां लिखिए और यहां बचा 5, तो ये आ गया 5। हो गया, इफिशियंसी इसकी तैयार हो गई हमारे सामने। अब क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे सोल्व कर लेंगे इसको। वे एक साथ 3 दिन काम करते हैं, एक साथ यानी दोनों मिलके। 6 या 5 कितना हो जाएगा 11, गुना कितना हो जाएगा 3, प्लस क्या बोलता है रंजीत काम छोड़कर चला गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बचा कौन, अभिषेक। अभिषेक की क्षमता है एक दिन में 5 काम करने की, पता नहीं यह कितना दिन काम करेगा कि टोटल काम के बराबर यह हो जाएगा, यानी कि 18 पच्चे 90 हो जाएगा। घटाइए इसको, इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33, 5y बराबर यानी कि हमारे पास आ जाएगा 57। घटेगा तो कितना बचेगा 57, 57 और 3 60 90। ठीक है, तो y का मान निकालिए। तो इस जब भाग देंगे इसमें तो 11 पच्चे 55 और 2 57 भाग 5, यानी कि शेष काम को कौन है अभिषेक कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 11 पूर्णांक 2/5 दिनों में पूरा करेगा। और जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब उसके कैलकुलेशन को और आसान करके फाइनल रिजल्ट ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यही चीज पीछे अभी हम लोग बात किए थे इस पर कि इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट इस दोनों मान को जोड़ेंगे और आंसर हो जाएगा 1 और 1 2, और इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 3, और जिस ऑप्शन में 3 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम लिख देते हैं, यह रूप बना हुआ है AQ प्लस BQ बट्टा A² माइनस AB प्लस B², और इसका रिजल्ट जो होगा फाइनल A प्लस B होगा। और इसी के आधार पर इस मान को रख दीजिए, 1.8 प्लस 1.2, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और जिस ऑप्शन में 3 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 2 टैंकरों में क्रमशः 850 तथा 680 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल मापने के लिए कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि वह दोनों टैंकरों से सुनिश्चित बार में पेट्रोल माप सके। यानी कि कह रहा है कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकते, बड़ी से बड़ी संख्या था। जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो आप जानते हैं कि इन संख्याओं का हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। इसका HCF निकालने के लिए इसको तोड़िए, दोनों में कॉमन होगा जो बाहर लिख लेंगे। कितना हो जाएगा 17 पच्चे 85 गुना 10, कितना हो जाएगा 17 चौका 68, आसान दिख रहा है, गुना 10 हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन है उसको लिखिए यहां पर, तो 10 कॉमन है, बिल्कुल है। उसके बाद दोनों में कितना कॉमन है 17 कॉमन है, बस हो गया। इसमें 5 बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है, अब कॉमन नहीं है, यानी कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। यानी कि
जो मापने के लिए जो कंटेनर होगा उसकी अधिकतम क्षमता 170 लीटर एक बार में नापेगा, तो दोनों को क्या करेगा, 850 वाले को भी और 680 वाले को भी नाप सकता है। अर्थात इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, 170। अर्थात जिस ऑप्शन में 170 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यह रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है और बेसिक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:1 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कई तरीके हैं, आप पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C, सबका मान रखिए, कितना जाएगा 2:3, उसके बाद कितना है 4:1, और उसके बाद में क्या करिए कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए और इससे इसमें 4 दूना कितना हो जाएगा 8, फिर कितना हो जाएगा 4 तियां 12 और उसके बाद में हो जाएगा 3 का 3, और जिस ऑप्शन में 8:12:3 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपकी इच्छा है कि अरे हम इतना नहीं लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, दोनों के मान अलग अलग हैं, तो इसमें के मान से क्या करते हैं, इसमें गुना करा दीजिए और इसके बी वाले मान से इसमें गुना करा दीजिए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए बी सी का मान देखिए, जब गुना करेंगे तो कितना जाएगा 4 दूना 8, 4 तियां 12, यहां भी देखिए 4 तियां 12 रहने दीजिए, और यहां कितना जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 3 का 3, यानी दोनों जगह पर 12-12 हो गया, तो एक ही बार उसको हमको क्या करना है, लेना है, और जिस ऑप्शन में 8:12:3 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं, उसमें ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो क्या होगी। दो तरीका है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहला तरीका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले अगर हम लोग बात करें तो 4 गुण 9 हो जाएगा, यानी कि 9,999 हो गया। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, इस पर गौर कीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, पहले जांचते हैं कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 10,000 आ जाएगा। 10,000 आ जाएगा, इसका मतलब हुआ ये तो 5 अंक में भी चला गया। इसका मतलब हुआ कि एक स्टेप और नीचे जाकर हम जांच करते हैं 99 का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 9,801 आता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों का गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो यही वो संख्या है 9,801, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर ये चीज हमको नहीं समझ में, नहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरा हमको उपाय ध्यान से देखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है, पहले उसको हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद में इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि दाहिने साइड से 2 अंक छांटते हैं, तो कितना हो जाएगा 9×9 जोड़िए, कितना हो जाएगा 18, इधर जोड़ते हैं और इधर गुना करके रखते हैं, और यहाँ 9 का 9 आ जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 99। अब ध्यान से देखिएगा, कौन ऐसा अंक रखे कि जोड़ घटाव करने पर हम यहाँ पर पहुंच जाएं। तो कितना से आ जाएगा, ये 9 से आना चाहिए, देखते हैं 9 यहां भी रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9×9 का 1 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। 9×8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 80 का कितना हो जाएगा हम लोग के पास 0, तो हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कि कितना हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, फिर यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इतना मतलब 198 को अगर इस संख्या में से हम घटा लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि वह कौन ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी भी संख्या है और वह क्या है, एक पूर्ण वर्ग भी है। तो देखिए 9 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और फिर 9 का हमारा 9 हो जाएगा। देखिए चीजें वहीं आ गई। अगर थोड़ा सा इस स्क्वायर के बारे में अगर इधर पता है तो इससे भी हम जांच सकते थे, इसीलिए हमने इस बात को कहा। यानी कि जिस ऑप्शन में 9,801 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन पहले दिन की बचत की अपेक्षा 20% कम बचाता है।
यदि उसने पहले दिन 1000 रुपया बचाए हो तो अगले 4 दिन में उसकी बचत कितनी होगी? अगले 4 दिन में, ध्यान से देखिएगा, यानी 1000 पहले बचाया है तो 1000 का 20% कम बचा रहा है, इसका मतलब 80% बचा रहा है। 80% का मतलब हुआ 4/5 पहला दिन। दूसरा दिन ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिन क्या करेगा? टोटल यानी इसका, अब इसका यहां से यहां तक का, यानी कि 1000 गुना 4/5 का, अब इसका 4/5 बचत करेगा दूसरा दिन। उसके बाद अगर हम लोग तीसरे दिन की इसकी बात करें तो तीसरा दिन में क्या करेगा? 1000 गुना 4/5 गुना 4/5 का 4/5 बचाएगा, फिर प्लस कर देंगे, यही लिख देते हैं 1000 गुने 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5 हो जाएगा, यानी इस टोटल का 4/, इसका 4/5। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इससे काटेंगे तो ये कितना बनेगा? 2, यानी कि 4 दूना 800। पहले दिन उसने कितना बचाया है? 800 रुपया। इधर देखिए 25 से कटेगा, 25 चौका यानी 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी कि 640 रुपया बचाया है। इधर देखते हैं 25 चौका कितना हो गया? 100, 25 चौका 100, इससे कटेगा तो 8 पच्चे 40, यानी कि 8 आ गया। अब ध्यान से देखते हैं कितना आता है। 16, इधर कितना हो जाएगा? 64, और 64 में 8 से गुना करेंगे तो शायद आ जाना चाहिए 512। ठीक है, 512 प्लस इधर देखते हैं 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100 हमने कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 40, इसको काट देते हैं, इससे कटेगा तो 8 पच्चे 40 कट रहा है। ठीक है, 8 पच्चे 40 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 ऊपर और 1 2 नीचे गुना हम कर देते हैं तो कितना आ जाता है? यानी हमारे पास आ जाएगा ई भी 16 और यह 16 बन रहा है, यानी 16 का क्यूब अगर हम कर देते हैं तो आ जाएगा, यानी कि 8 और 16, पहले 16 का स्क्वायर ही कर लेते हैं, ये 16 और ये 16 बन रहा है। ठीक है, 16 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 के 6 3 हो जाएगा, 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे? 1 और 1 2, 256 गुना कर देंगे 16, 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 16 छक 96, तो हमारे पास आ गया 9। उसके बाद 16 पच्चे 80, 89, 8 हो जाएगा, 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में देखिए दोनों जो हमने 10 बनाया उसके बदले में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचा रहा है 409.6। अब इस सबको जोड़ देना है हम लोग को। जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 का 1 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0 1 और यहाँ है कितना? 4, 5 और 1 हासिल है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 8 23 हो जाएगा, और दशमलव वाले दशमलव रह जाएंगे, यानी कि 2361.6 रुपया जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि 2 का पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n बटा 2 इंटू 2 का पावर n प्लस 3 को सरल कीजिए। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 2 का पावर n प्लस 4 माइनस, इसको इसमें जब आप जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है, इसका पावर 1 छिपा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 का पावर n प्लस 1 कर देंगे बटा, यहां ध्यान से देखिए यहां पर भी पावर 1 छुपा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर n प्लस 4 हम लोग लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें से कॉमन लेना। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, 2 का पावर n प्लस 1 को हम लोग कॉमन लेंगे। जब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे 2 का पावर n, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा? 2 का पावर 3 बचेगा, और यहां पर ये जब बेस खत्म हुआ तो यहां पर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, माइनस में 1 हो जाएगा बटा, इसमें से भी वही प्रक्रिया करेंगे। 2 का पावर n प्लस 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2 का पावर 3। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका अर्थ हुआ 8 में से गया तो कितना बचा? 7,
और 2 का 5 और 3 का मतलब हुआ 8, और जिस ऑप्शन में 2/3 दिया गया है, सॉरी 7/8 दिया गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक आयताकार लॉन जिसकी माप 20 मीटर गुने 14 मीटर है के छोटी भुजा के साथ एक अर्धवृत्ताकार उपवन बनाया गया है, पूरे लॉन की परिमिति क्या होगी? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार है पहले, जिसमें इसकी लंबाई है जो 20 मीटर है, चौड़ाई है 14 मीटर है, इधर भी 20 मीटर हो जाएगा। अब समझिएगा, छोटी भुजा के साथ, तो ये हो गया इसकी छोटी भुजा। छोटी भुजा के साथ कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार उपवन बनाया गया है, तो अब इसके भी परिमिति को जोड़ना है। इसकी परिमिति ज्ञात करने के लिए ये परिधि, तो ये देखिए अर्धवृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है, लेकिन आधा हमको चाहिए, तो भाग देंगे जब 2 से, तो क्या बचेगा? πr बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, और यहां का हमसे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बाहर ही पूछ रहा है, तो सिर्फ कितना करेंगे? इसी मान को जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा हमारे पास इसको और इसको जोड़ेंगे, या इसके बदले में इस चीज को जोड़ेंगे, यानी 20 + 20 + 14 + πr। अब πr का मान यहां पर हम क्या करेंगे? रख देंगे। रखिए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 54 प्लस देखिए 22/7 हो जाएगा पाई का मान। और चीजों को समझिएगा, ये भुजा जो है इसकी यहां से यहां तक 14 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का मान 14 मीटर हमको दिया गया है। गुना हो जाएगा 7, तो इससे यह कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा? 4 2 6, 5 2 7, यानी कि 76 मीटर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 76 मीटर दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि उनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर तथा 100 मीटर हो, तो उनको एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां हम लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। अब ध्यान से समझिएगा, दूरी मतलब लंबाई। दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है? एक का है 150 और एक का है 100, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी विपरीत या समान दिशा से आती है तो ट्रेन की लंबाई को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। अब बात रहा चाल। अब चाल देखिए, दोनों विपरीत दिशा से, दोनों के चाल को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितना की स्पीड से है? 30 के स्पीड से। दोनों 30 का ही है, तो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो गया। और इसको क्या करेंगे कि 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए, क्योंकि यहां पर दूरी यानी कि जो लंबाई दिया गया है वह मीटर में दिया गया है, और समय भी हमारे पास आंसर जो दिया ऑप्शन दिया गया है सेकंड में दिया गया है, तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, और टाइम हमको पता नहीं। बस कर दीजिए कैलकुलेशन, आंसर हमारे सामने होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कटेगा तो यह 3 हो जाएगा, और इस 5 से यह कटेगा तो यहां पर 5 हो जाएगा। गुना करेंगे, टी बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेकंड। जिस ऑप्शन में 15 सेकंड दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि यदि 2 लड़के और 5 वयस्क मिलकर एक लड़के और एक वयस्क के काम की क्षमता का 4 गुना काम करते हैं, तो एक लड़के तथा एक वयस्क की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 बॉयज प्लस 5 एडल्ट, एडल्ट मतलब वयस्क, इक्वल टू कहता है कि एक बॉय और प्लस 1 एडल्ट का 4 गुना ये है, 4 गुना ये है, तो इसको 4 से जब गुना करेंगे तो दोनों इक्वल कर गया समीकरण हमारा। अब ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए 4b आएगा यहां बनेगा, और 4b में से 2b घटेगा तो क्या बचेगा? 2b हमारे पास बचेगा। यहां देखिए 5a है और यहां 4a बनेगा, तो इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो b का मान जो होगा ना, b का मान होगा 1 होगा, ये वाला मान इसका होता है और ये वाला मान इसका होता है। और a का मान कितना हो जाएगा, सॉरी b का मान 1 ना होगा, b का मान 1 होगा और a का मान 2 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, एक लड़के तथा एक वयस्क, यानी कि बॉय और एडल्ट, तो बॉय का 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 1:2 इनके कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 cm तथा कर्ण 10 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। समकोण यानी कि जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री हो गया। ये आधार दिया हुआ है 6 cm दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है हमको कितना 10 cm, और हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका रिलेशन हमको दिया हुआ है, अगर किसी को याद है तो ये डायरेक्ट आप यहाँ 8 लिख सकते हैं, क्योंकि समकोण में यह 3 में है, यह 5 में है, तो यह 4 का 2 गुण यानी कि 2 में सब में कॉमन है। देखिए 3, 4, 5 में ये ट्रिपलेट कहलाता है, इस रेशियो में है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 4 है, और 4 का 2 गुना। जैसे जैसे ये जितना गुना ये सब होगा ना, अगला भी उतना ही गुना हो जाएगा। जैसे इसे देखिए, इसमें 2 गुना किए तो ये 10 हुआ है, ये 6 हुआ है, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, और नहीं तो इतना करने का हमको जरूरत नहीं है। इसको ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई को हाइट को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और माइनस किसका 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 100 में से 36 घटेगा तो रूट में आ जाएगा कितना 64 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, कई तरीके इसको ज्ञात करने के लिए। बस इस मान को यहाँ रखिए, 1/2 गुने 6 गुने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। काट दीजिए जिसको इच्छा हो किसी एक को। 8 तिरका 24 cm स्क्वायर जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि किसी वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो वृत्त एवं वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए हम यहां लिख लेते हैं एक बार कि वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा r, और वर्ग की भुजा मान लिए कि हमारे पास हो गया a। अब समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2πr बराबर 4a। क्यों, क्योंकि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप को इक्वल कहा गया है, तो इससे रिलेशन ढूंढिए। इससे इसको काटेंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास 2, और यहां r बराबर कितना हो जाएगा 2a बटा पाई बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में वर्ग के भुजा के बारे में बताया गया है, तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो मान रखिए पाई का तो पाई रहेगा ही रहेगा, r के जगह पर क्या आएगा, यहां आएगा हमारे पास देखिए 2a पाई का स्क्वायर बनेगा, और ये भुजा स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। अब समझिएगा, एक पाई से एक पाई को खत्म करेंगे फिर भी यहां पर एक पाई बचेगा, और देखिएगा a स्क्वायर से जब हम इसको खत्म करेंगे तो अभी यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी हमारे पास बच रहा है 4 बटा पाई अनुपात 1, ऐसे बच रहा है। तो फिर इसको यहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात, ये जाके यहां गुना होगा तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 22/7, ऐसे बनेगा। देखिए यहां ये 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, यहां 2 से कटेगा तो 11 होगा, फिर 7 इधर के गुना होगा तो कितना हो जाएगा 14/11। और जिस ऑप्शन में 14/11 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि √3 का पावर 5 गुना 9 का पावर 2 बराबर 3 का पावर x गुना
3 इंटू √3 हो तो x का मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हुआ कि √3 को 5 बार लिखेंगे, तो जब 5 बार लिखेंगे ना तो जानते हैं क्या आएगा, इसमें आएगा 3 गुना 3 और गुना रूट में 3, ऐसे बनेगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3 का पावर 2 लिख सकते हैं और पावर में पावर से गुना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 का पावर 4 बराबर 3 का पावर x गुना 3 इंटू 3। देखिए इससे इतना कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहां पावर 1 बचा, तो हम जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 1 5 हो गया और 3 का पावर x हो गया। तो हम जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर भी क्या होता है, समान होता है, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 5 दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यह धन कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। यानी कोई धन P है तो इसको 2P बनने में यानी 2 गुना होने में 4 वर्ष का समय लगता है। फिर इसको 2 गुना होने में यानी 2P से 4P होने में 4 वर्ष का समय लगेगा। फिर इसको 2 गुना होने में यानी कि 8P होने में 4 वर्ष का समय लगेगा। क्वेश्चन में कहा कितना गया है, 16 गुना, तो इसको 8 गुना कितना हो जाएगा, 16P होने में फिर 4 वर्ष का समय लगेगा। टोटल वर्ष को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष में यह धन 16 गुना हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 16 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ पहला तरीका, लिख लिख कर ऐसे करना। दूसरा तरीका एक ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी 2 गुना होने में 4 वर्ष लगता है। तो कितना गुना कहा गया है, 16 गुना। तो 16 गुना को इस बेस में तोड़िए, इस बेस में, यानी 2 का पावर हम 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा समय पूछ रहा है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है ना, तो यहां पर दिए गए समय से इसके बेस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। जिस तरीके से इच्छा हो, जैसे समझ में आता होगा आप बना सकते हैं। 16 वर्ष यहां से भी आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है यह कहता है कि 5 घंटिया 2, 4, 7, 12 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है तो पुनः वे कितने समय के बाद एक साथ बजेगी। घंटिया, पहिया और बतिया वाले प्रश्न में हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि आगे बढ़कर मिलने की प्रक्रिया एलसीएम में होती है। इसलिए यहां पर ये जो अंक हमको दिए हुए हैं, मिनट में संख्या दी गई है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 2, 4, 7, 12 और 18 का हम लोग लसा ज्ञात करेंगे, यानी कि एलसीएम ज्ञात करेंगे। जितना फास्ट एलसीएम निकालेंगे उतना फास्ट हमारा आंसर आएगा। तोड़िए, बड़े वाले संख्या को तोड़िए, 2 गुना 3 गुना 3। तो देखिए इसमें ये आके शामिल हो गया। उसके बाद में 3 दूना 6, 6 दूना 12 भी आके शामिल हो गया। सिर्फ इसमें हमको क्या चाहिए, 4 आ गया, इसमें हमको सिर्फ 7 चाहिए। अब इसको भाग देंगे, जानते हैं कितना से, 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि अब ये घंटा में बदल गया। ये आया हमारा मान मिनट में, अब घंटा में बदल गया। देखिए 6 से अगर हम इसको भाग देते हैं, 6, 6 दूना 12, तो 12 से 25 60 हो जाएगा, यानी 7 तीर का 21/5 घंटा हो गया। अब समझिएगा, ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पूर्णांक 5 चौका 20, 4 पूर्णांक 1/5 घंटा। तो इसको क्या करेंगे, इसको रहने देंगे घंटा में, इसको और इसको क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, तो फिर मिनट में बदल गया। इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब हुआ कि 4 घंटा और 12 मिनट, इसको 12 मिनट, 4 घंटा 12 मिनट का इसको समय लगेगा पुनः मिलने के लिए। और जिस ऑप्शन में 4 घंटा 12 मिनट दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।